रात के ठीक 2:37 पर कॉल सेंटर की लाइन पर एक कॉल आती है और उस कॉल के बाद सेंटर में बैठे 47 लोग बचते हैं केवल सिर्फ उसमें से 46 लोग। नमस्कार दोस्तों, नोएडा के सेक्टर 62 में एक बहुत बड़ा कॉल सेंटर था जिसका नाम था स्काई लाइन सॉल्यूशन। यहाँ हर रात की तरह उस दिन भी नाइट शिफ्ट शुरू हुई थी। राहुल जो अभी नया नया ज्वाइन हुआ था और नाइट शिफ्ट में काम कर रहा था, उसके साथ टीम में थे पूजा, अमित और बाकी 40-45 लोग थे। रात के 11 बजे सभी लोग अपने अपने सीट पर बैठ गए और कॉल्स आनी शुरू हो गई। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक बात अजीब थी। ऑफिस के कोने में एक सीट थी, सीट नंबर B17, जहां पर कोई भी इंसान बैठना नहीं चाहता था। राहुल ने पूछा, यह सीट खाली क्यों है? तो अमित ने हंसते हुए कहा मजाक में कि भाई, जो भी वहां पर बैठता है वह ज्यादा दिन टिकता नहीं है। राहुल इस बात को हंसकर टाल दिया और शायद उसे पता नहीं था कि यह उसका मजाक नहीं था। रात के करीब 1:45 पर राहुल की स्क्रीन अचानक फ्लिकर करने लगी और सिस्टम से कुछ धीमी आवाज आने लगी। राहुल ने सोचा शायद कोई ग्राहक होगा। उसने जो है कॉल को उठाया और राहुल बोला, हेलो स्काई लाइन सपोर्ट, हाउ कैन आई हेल्प यू? लेकिन दूसरी तरफ कोई भी आवाज नहीं थी। फिर अचानक एक धीमी आवाज टूटी हुई आई। बोल रहा है कि मुझे वापस आना है। और उसकी बात सुनकर राहुल डर गया। राहुल बोल रहा है कि सर प्लीज क्लियरली बोलिए, आवाज साफ नहीं आ रही है। इतना कहते ही फोन कट गया। राहुल ने यह बात अमित को बताई और अमित का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। अमित ने पूछा, तुमने किस सीट नंबर से कॉल उठाई थी? राहुल बोला, सीट नंबर B17। इतना सुनने के बाद अमित चुप हो गया। अमित बोल रहा है कि वो सीट 6 महीने से बंद पड़ी है। राहुल पूछता है कि ऐसा क्यों, क्या हुआ था जो यह सीट बंद पड़ी है? अमित ने बताया कि वहां पर बैठने वाला एजेंट एक दिन रात में 3 बजे अचानक उसी सीट पर बैठे बैठे मर गया था और मरने से पहले उसने बोला था कि मुझे वापस आना है यहीं पर। अमित की यह बात सुनकर के राहुल पूरी तरह से डर चुका था। फिर राहुल जो है तुरंत ऊपर की तरफ जाता है और सीसीटीवी फुटेज में देखता है कि वह जिस कुर्सी पर बैठा था वो कुर्सी खाली थी। राहुल देख रहा है कि उस कुर्सी पर वह नहीं बैठा है, लेकिन एक उस पर परछाई बैठी थी जो राहुल की तरफ ही देख रही थी। रात के 2:30 पर अब केवल राहुल को ही नहीं, ऑफिस में जितने भी लोग थे सबको कॉल आना शुरू हो गई और हर कॉल में केवल एक ही आवाज, मुझे वापस आना है। पूजा टीम लीडर ने सबको कॉल में रहने को कहा और तभी अचानक पूरे फ्लोर की लाइट एक साथ बंद हो जाती है। पूरा कॉल सेंटर अंधेरे में एकदम डूब गया और फिर इमरजेंसी लाइट जली और उसी अंधेरे में हेडफोन से एक आवाज तेजी से गूंजने लगी, तुम सब मेरी जगह बैठे हो, अब कोई एक मेरी जगह ले लेगा। अचानक B17 की कुर्सी खुद ब खुद मुड़ने लगी और उस पर एक लड़का बैठा दिखाई दिया। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें पूरी तरह से काली थी। वो लड़का कोई और नहीं था जो 6 महीने पहले उसी कुर्सी पर बैठे बैठे मर गया था, वही लड़का था। उसे देख करके सब लोग भागने लगे, लेकिन जैसे ही वो भागने की कोशिश किए, एग्जिट डोर अपने आप बंद हो गया और सिस्टम
फिर से अपने आप चालू हो गया और हर स्क्रीन पर एक ही चीज लिखी थी, नेक्स्ट एजेंट राहुल। राहुल के हेडफोन्स अपने आप उसके कानों पर लग गए और उस पर एक कॉल आई अननोन नंबर से। राहुल ने डरते डरते कॉल को उठाया और दूसरी तरफ से आवाज आ रही है, अब तुम मेरी जगह बैठोगे। अगले दिन सुबह जब पुलिस कॉल सेंटर पर पहुंची, वह देख रही कि 47 लोगों में से 46 ही लोग बचे थे और पुलिस देख रही कि सीट B17 पर एक डेड बॉडी थी और वो डेड बॉडी किसी और की नहीं, वो राहुल की थी। आज भी कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट चलती है और हर रात 2:17 पर एक कॉल आता है और जिस पर वह लड़का बोलता है, मुझे वापस आना है। कॉल सेंटर में राहुल की मौत को 15 दिन हो चुके थे और आज भी 2:13 पर कॉल आना बंद नहीं हो रही थी और इस बार उस कॉल को उठाने वाला था एक नया ट्रेनी जिसका नाम था अंश। अंश पहली बार जॉब ज्वाइन कर रहा था और उसके घर वाले बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि अच्छी सैलरी है, ऑफिस बढ़िया है, एसी है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वो किस जगह पर आ रहा है। पहले ही दिन एचआर ने उसे अलर्ट किया कि सीट नंबर 2017 पर ना बैठना कभी। अंश ने पूछा, सर ये सीट खाली क्यों है? एचआर मुस्कुराया और बोला, बस कॉन्फिडेंस है, बैठ जाओ। रात के 1:50 पर अंश कॉल से ले रहा था। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक उसकी स्क्रीन अपने आप ऑन ऑफ होने लगी। हेडफोन्स में वही जानी पहचान आवाज आई, हेलो कैन यू हेयर मी? अंश बोल रहा, यस सर बोलिए। और फिर वही आवाज आई, मुझे वापस आना है। अंश घबरा गया थोड़ा, लेकिन उसने इसे प्रैंक समझकर इग्नोर कर दिया कि हो सकता है शायद कोई प्रैंक कर रहा है कॉल करके। ब्रेक के दौरान अंश की मुलाकात अमित से हुई। अंश ने अमित को बताया कि भाई एक वायर्ड कॉल आई थी। इतना सुनने के बाद अमित का चेहरा उतर गया। अमित बोला कि उस कॉल में क्या बोल रहा था वो? अंश कह रहा है कि भाई बस वो बोल रहा था कि मुझे वापस आना है। अमित ने तुरंत अंश का हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम अभी के अभी 2017 छोड़ दो। अंश ने यह बात हंसकर टाल दिया, बोला भाई ये सब बकवास है, कुछ नहीं है। और अंश फिर से अपनी सीट पर वापस आया। लेकिन जब वो वापस अपने सीट पर आया तो देख रहा कि उसका सिस्टम पहले से ही ऑन था और स्क्रीन पर लिखा था, वेलकम बैक राहुल। यह देख करके अंश के हाथ कांपने लगे और वह जोर से चिल्लाया, ये किसने कर दिया? लेकिन पूरी फ्लोर पर कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो इन सबको कुछ दिख ही नहीं रहा हो। अब अंश को समझ आ गया था जो कुछ भी हो रहा है सब उसके ही साथ हो रहा है। अंश तुरंत जो है ऊपर जाता है और सीसीटीवी फुटेज में देखता है और वो देखता है कि उसकी कुर्सी पर वो खुद नहीं बल्कि राहुल बैठा हुआ था और स्क्रीन के सामने अंश खड़ा था, जैसे कोई शैडो बनी हो। रात के 2:36 पर अंश की घड़ी का टाइम अपने आप रुक गया और पूरे कॉल सेंटर में एक ही टाइम फ्रीज हो गया, 2:36। अचानक फोन रिंग हुआ 2:37 पर। इस बार पूरी फ्लोर पर एक ही फोन बज रहा था, वो था B17। अंश के पैर खुद ही खुद उस सीट की तरफ अपने आप बढ़ने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंश को कंट्रोल कर रहा हो और अंश उस सीट के पास पहुंचता है और उस कॉल को उठाता है और जैसे ही उसने कॉल उठाई, बोला हेलो, तो दूसरी तरफ से उसी की आवाज आ रही है, अब तू बच नहीं सकता। लाइट्स फिर से बंद हो गई और अंधेरे में
उसके सामने खड़ा था राहुल। उसका चेहरा इस बार और भी ज्यादा डरावना था, आंखों से खून बह रहा था। वो धीरे से बोला, तू मेरी जगह आया है, अब तू यहीं रहेगा। अंश ने जैसे ही भागने की कोशिश की, मेन दरवाजा अपने आप बंद हो गया और पूरी फ्लोर पर एक ही आवाज गूंजने लगी, रिप्लेसमेंट कंप्लीट। अगले दिन सुबह जब कॉल सेंटर खुला तो सब कुछ नॉर्मल था। 20-17 सीट पर इस बार राहुल बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो पहले। और मिसिंग लिस्ट में नाम था अंश का। आज भी हर 15 दिन में कॉल सेंटर में एक नया ट्रेनी आता है और 20-17 कभी भी खाली नहीं रहती है, क्योंकि वहाँ कोई न कोई हमेशा वापस आने की कोशिश कर रहा होता है।